के लिए बाईपास, और अगर बाईपास के लिए जमीन नहीं मिलेगा तो फ्लाईओवर का निर्माण। तो एक एक चीज के लिए हम लोग कर रहे हैं, और हर प्रकार से जितना भी चीज हो हम लोग इसके बारे में पूरे तौर पर। अब आप बिजली की क्या स्थिति है जरा बताइए तो। कहते कि कुछ काम नहीं हो रहा है, तो पहले जब है तो थे क्या, बिजली थी गांव में, स्थिति थी। बिजली के लिए जितना काम किया गया अभी अब आप जान लीजिए, अभी सुन लीजिए ना, हर अभी घर तो तक शुरू बिजली पहुंचा दिया गया, हर सुन घर लीजिए, तक बिजली सुनने के पहुंचा बाद दिया सुनने के गया। बाद अभी और सुन जो लीजिए हम ना। लोगों का लक्ष्य था 2018 का दिसंबर का, हम लोगों ने 2 महीना पहले अक्टूबर में ही इसको पूरा कर दिया। अब आप जान लीजिए एक बार, ये भी पता है देश में अगर सबसे महंगा बिजली मिल रहा है तो वो बिहार है। अभी सुन लीजिए, बड़ा अच्छा, अभी आपको बता देते हैं, अब एक एक बात आपको बता देते हैं। ये ध्यान से सुनिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, नेता प्रतिपक्ष बैठ जाइए। आपके अरे भाई आप बैठ जाए, सुने पहले, आपका भी भाषण हुआ, सभी लोग शांति से सुने हैं, नहीं आप सुने। जो बार बार उठना उचित नहीं है, नए सदस्य को शोभा देता है। क्या बिना मतलब की बात कर रहे हैं आप। ये हम शुरू से कहते रहे, आपको नहीं मालूम है। अरे उस समय, अरे जब हम वहां, अरे भाई अब उस समय जब हम वहां थे तब तो गोद में न थे भाई आप। अरे जब हम उस समय वहां थे उसमें गोद में रहते थे, इसलिए क्या है सब बात है। हम गोद नहीं उठाए हैं, हम गोद नहीं उठाए हैं। इसा बैठो बैठो चलिए अब बैठ जाए, बार बार उठना उचित नहीं, नेता प्रतिपक्ष। बाद में जो मन करे वो बोलते रहिए, लेकिन एक बार सुन लीजिएगा, वो आप ही को फायदा देगा। आप समझ नहीं रहे एक एक चीज के बारे में जो बात हम कह रहे हैं। अब आप बिजली के बारे में समझ लीजिए, क्या था भाई, जब हम लोग आए थे तो उसमें कितना बिजली की खपत थी बिहार में, 700 मेगावाट। और आज बिजली की खपत कितनी हो गई है, आज बिजली की खपत हो गई है, इतना ज्यादा हो गया है कि 5,900 मेगावाट से भी ज्यादा, 5,932 मेगावाट बिजली की खपत हो गई। ये जरा जान लीजिए, हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब खेत के लिए भी आप जान लीजिए, उसके लिए भी हम लोग पहुंचा रहे हैं किसानों को। और जो पहले जितना पहुंचा दिया, अब हम लोगों ने राज्य सरकार से भी तय कर दिया 130 करोड़ रुपए का प्रावधान। शांति बनाए रखें, बैठे बैठे माननीय सदस्य न बोले। आप लोगों के लिए ये काम किया जा रहा है बिजली का। और एक बात जरा जान लीजिए, बिजली का आप बिहार में एक एक काम हम लोगों ने कर दिया। आप हमने क्या शुरू करवाया बिहार में, हमारे यहां पर आप समझ लीजिए, बिजली विभाग के हमारे माननीय मंत्री हैं यहां पर, कितना मजबूती से काम करते हैं, एक एक चीज पर नजर रखते हैं, देखते रहते हैं। और जो हमने ये कहा कि भाई प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाइए, अब जो कई जगह पर आप जानते हैं, लोक शिकायत निवारण कानून जब बनाया, और लोक शिकायत निवारण कानून बनाने के बाद जो हम सब जगह घूम रहे थे 2016 में, और उस समय जो हमने देखा कि क्या शिकायत सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा शिकायत आई थी बिजली के बिल को लेकर के, और उसका एक एक चीज का सुनवे नहीं करते हैं आप लोग, हे खाली करते रहिएगा। अरे सुनिए रामानुज जी, गौर से सुनिए। और तब जो देखा, हमने कहा कि भाई ये जो बिजली का है, इस तरह से जो मीटर लगा हुआ है, ये सब में काम ठीक ढंग से होता नहीं है, कोई जाकर के ठीक ढंग से देखता नहीं है। बेचारा कोई गरीब आदमी है, उसको एक बल्ब जल रहा, और हमने देखा कि भाई उसका बिल कितना आ गया है, तो 14,000 रुपया का बिल है। हमने कहा क्या मतलब है इसका। अरे भाई सुनिए तो सही, हो काहे कर रहे हैं, बतवा समझिए ना। तो शांति बनाए रखें। हम लोगों के मन में ये बात आ गई कि भाई हम लोग कोई ऐसा सिस्टम करें ताकि किसी का मीटर रीड करने की जरूरत न पड़े। और उसी समय सोच करके हमने
ये काम किया प्रीपेड स्मार्ट मीटर। अब आदमी कोई भी है, उसको अगर जो प्रीपेड मीटर उसके पास रहेगा तो जितना वो पेमेंट किए हुए है उतना ही उसका बिजली का हो, और उसको जैसे ही होगा उसको सूचना मिल जाएगी कि अब आपका खत्म होने वाला है तो जमा कर देगा। तो जो रेट बना हुआ है उसी पर ना, कोई जाकर के देखेगा नहीं उसके बारे में। तो अब आप छोड़ दीजिए। अरे आप तो यहीं के काम में न लगे रहते हैं, आप तो यहीं के काम में, पटने के काम में लगे रहते हैं वर्षों से। एक ही जगह के बारे में चिंता है, वहीं पर का काम देखते रहते हैं ना आप। आपका जो व्यापार है उसी में, इसलिए काहे ही सब बात बोलते हैं। गौर से समझिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब जो उसके बारे में हो गया, और आप समझ लीजिए कि जब हम लोगों ने ये बात की और 1 लाख से ज्यादा लोगों को विजेंद्र बाबू ने लगवा दिया, अब जो हमने उसी पर समीक्षा किया, और इसको जब केंद्र सरकार को मालूम हुआ तो केंद्र सरकार ने भी कहा कि तो बहुत अच्छा है। अब तो भारत सरकार ने तय कर दिया कि प्रीपेड मीटर होना चाहिए। अब आप समझ लीजिए, यहां पर जो काम है, अब सबको प्रीपेड मीटर रहेगा। अब किसी का बिल का सवाल नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। तो ये सब काम हम लोग एक एक चीज करते हैं। तो इन सब चीजों को जरा जान लीजिए भाई, और जो बोलने का मन हो बोलते रहिए। जो 1 लाख से ज्यादा का 1,31,000 में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लग गया, तो इसलिए। और दूसरी बात आप ठीक कह रहे हैं भाई, बिहार में बिजली का दर, तो आपको पता है बिहार में जो बिजली मिलती है इसका जो दर क्या है, लगभग 4.5 रुपया प्रति यूनिट। आप बता लीजिए, देश का लगभग सबसे ज्यादा है। यहां पर जो बिजली होता है तो हमने क्या सवाल उठाया, कहा कि एक दर होना चाहिए, 1 नेशन 1 रेट। हर तरह का एक ही तरह का रेट होना चाहिए, चाहे बिजली का उत्पादन कहीं हो रहा, लेकिन वहां से कहीं भी किसी राज्य को बिजली मिल रही है तो पूरे देश में हर राज्य को एक ही रेट पर मिलना चाहिए। तो ये बात हम लोग पहले से मांग कर रहे थे, और इस बार भी हम लोगों ने नीति आयोग की बैठक में ये सुझाव दिया कि जरा देख लीजिए। हम इसलिए कह रहे कि जब ये निर्णय लिया गया था कैबिनेट में 2003 में, उसमें आप मंत्री थे? हमको नहीं पता, आपको ये सब बात है तो आकर के कभी दिखाइएगा, समझ गए ना। 2003 के बारे में आप क्या कह रहे हैं? हम तो जो काम देख रहे थे उस समय 2003 में, उसके बारे में कुछ पूछिएगा तो आपको हम बता देंगे। रेलवे अरे छोड़िए ना भाई, अटल जी के राज में जितना काम हुआ है, आप समझ रहे हैं, जो बिहार के विकास के लिए जितना काम किया गया है, ये कहने की बात है। और उनके साथ काम करने का जो अनुभव हुआ है उसी से तो आगे बढ़े हैं। और क्या हुआ, उनके साथ काम करने का जो अनुभव हुआ उसी के साथ आगे बढ़ते रहे। अभी का भी अनुभव बता दें, अभी बढ़ जाइए। देखिए, आप अगर ये बात कहते हैं तो आपको 1 साल 8 महीना का अपना अनुभव बताना चाहिए। मेरे साथ जो काम कर रहे थे कैसा अनुभव, ये आप बताइए। अब नेता प्रतिपक्ष बार उठना बढ़ जाए अलग। और अब कृषि फीडर के बारे में भी हमने बात कह दिया। कृषि फीडर भी लगाया जा रहा है, जो बात हम लोग इस पूरे तरह की बात कर रहे हैं। तो एक एक क्षेत्र में जो काम किया गया है और कृषि के विकास पर क्या जोर हुआ, कुछ लोग तो कृषि पर बात कर रहे हैं, हम कितना बात आपको बता दें। एग्रीकल्चर पर क्या स्थिति है आप जरा जान लीजिए। आपको मालूम है ना कि बिहार की आबादी कितनी है, और आपको मालूम है जो आबादी देखिएगा तो पूरे देश में तीसरा राज्य है आबादी के दृष्टिकोण से। लेकिन अगर आप एरिया देखिएगा, क्षेत्रफल देखिएगा, तो संभवतः 12वां स्थान है। आप समझ रहे हैं कि हम लोगों का क्षेत्रफल कम है और आबादी सबसे ज्यादा, सर्वाधिक आबादी है। तो इसलिए इस ऐसी स्थिति में तो कृषि का क्षेत्र हम लोगों के पास तो एक सीमित है, और आबादी बढ़ती जा रही है तो कई बार उन सब चीजों पे भी कमी आती है। लेकिन जो कृषि के क्षेत्र में काम हुआ उसका क्या नतीजा हुआ आप जान लीजिए, अच्छी तरह जान लीजिए। उत्पादकता पहले क्या थी, 1 हेक्टेयर में 2005-06 में धान की उत्पादकता थी 16
16.04 क्विंटल, 16.04 क्विंटल, और अब बढ़कर के क्या हो गया है 33.50 क्विंटल। आप इतना जान लीजिए उत्पादकता कितनी बढ़ी है। गेहूं में 5-6 में था 13.79 क्विंटल, और अब 1 हेक्टेयर में हो गया 25.95 क्विंटल। मक्का और अन्य मोटे अनाज, मकई का देखिएगा तो पहले था 24.64 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में क्विंटल, और अब हो गया है 53.35 क्विंटल। यानी दुगना से भी ज्यादा कई चीजों में हमारे यहाँ उत्पादकता बढ़ा है। और उत्पादन का अगर सुनना चाहते हैं, उत्पादन कितना हुआ, तो धान का उत्पादन 2005-06 में था कितना लाख मीट्रिक टन था। धान का उत्पादन था 52,18,000 मीट्रिक टन, और अब हो गया है 108,76,000 मीट्रिक टन। गेहूं 5-6 में था 27.63 लाख मीट्रिक टन, और अब हो गया है 55.79 लाख मीट्रिक टन। मक्का और अन्य का 14.05 से बढ़कर के 35.13। सब्जी का 76.54 मीट्रिक टन से बढ़कर के अब हो गया सब्जी का 167.64 लाख मीट्रिक टन। अब आप समझ लीजिए फल का 30.68 लाख मीट्रिक टन था, अब बढ़कर के हो गया है 44.90 मीट्रिक टन। अब कितना उत्पादन बढ़ा है, उत्पादकता बढ़ी है। सब कुछ इसके लिए काम किया जा रहा है। जो कृषि रोड मैप बनाया गया और उसी के मुताबिक जितना काम किया गया है उसके चलते उत्पादन बढ़ा है, उत्पादकता बढ़ी है। तो ये सब काम किया जा रहा है। और अब तो आप समझ लीजिए कि हम लोग जैविक खेती के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, और उसके लिए गंगा नदी के दोनों किनारे जो गांव जिले हैं 12 जिले प्लस 1 जिला और नालंदा को मिलाकर के 13 जिला, चूंकि वहीं से जैविक खेती की शुरू थी। नालंदा उसको देखने गए थे, सब लोग गए थे देखने, बाहर के लोग भी आकर के देखे थे। तब इतना अच्छा काम किया था कि उसके बाद ये सब जगह के लिए जैविक खेती का काम के लिए कृषि इनपुट अनुदान देने का सब निर्णय है। तो किसी भी तरह से आप समझ लीजिए कि अब और उसके अलावे हम लोगों ने जो 7 इसके पहले शुरू किया है जल जीवन हरियाली अभियान। अब भाई कुछ सदस्य को देख रहे थे जल जीवन हरियाली के बारे में बोलते हैं। अरे भाई जल जीवन हरियाली अभियान विधानसभा विधान परिषद के संयुक्त मत से शुरू किया गया है। 13 जुलाई 2019 को बैठक बुलाई गई थी और सेंट्रल हॉल में वो बैठक हुई और उसमें सब लोगों ने अपना विचार व्यक्त किया। 8-8.5 घंटा बैठक हुई है और उसके बाद उसी का नामकरण उसे में किया गया जल जीवन हरियाली अभियान, और उस पर जो काम शुरू किया गया है और उसके चलते जिस तरह से हम लोगों ने पर्यावरण, उसमें क्या है 7 अंश है उसका जो संरक्षण है जल के संरक्षण के लिए, 1 अंश है हरियाली के लिए। यानी हम लोगों ने क्या कहा, जल डैश जीवन डैश हरियाली, यानी जल और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है। इसे सब लोगों की राय से शुरू किया। 7 है जल के संरक्षण के लिए, 1 है हरियाली के लिए। अब कितना बड़ा कोरोना भी था तो 1 साल के अंदर ही जो लक्ष्य था कि 2,51,00,000 पौधे लगाए जाएंगे, यानी 3,80,00,000 से भी ज्यादा पौधे लगे। आप समझ लीजिए इस कोरोना के दौरान 5 जून से लेकर के 9 अगस्त के बीच में ये काम पिछले वर्ष किया गया। तो हम लोग हर तरह से कर रहे हैं, हम लोग पूरे तौर पर ये सब का सब काम के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और उसी में एक आइटम है, 7 तो ये हो गया, 1 हरियाली हो गया, 1 है उसी में मौसम अनुकूल कृषि का। अब मौसम अनुकूल कृषि का काम जो किया जा रहा है इसमें लोगों को ये बताना है। आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन है, कभी वर्षापात खूब हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, कभी सुखाड़ आ जाता है। एक विचित्र स्थिति है दुनिया भर में, इसको लेकर के चिंता होती है। हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, हम लोगों ने किया कि भाई मौसम के अनुकूल कृषि को प्रेरित करना चाहिए। और उसके लिए हर एक जिले में 8 जिला से शुरू किया 19 में, और पूरा का पूरा अब पूरे पिछले ही साल हम लोगों ने डिसीजन ले लिया सभी जिले में ये काम शुरू किया है। अब उसमें आप जान लीजिए कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें 2.5 एकड़ भूमि में जो भी मौसम के अनुकूल क्या कृषि होनी चाहिए खेती, उसका प्रयोग
और हर जिले में 5 गांव को चुन करके वहां पर एक एक चीज को करना और दिखाना, लोगों को प्रेरित करना कि क्या कीजिएगा, कौन सा फसल का उत्पादन करिए, किस तरह से आपकी आमदनी बढ़ेगी और मौसम के अनुकूल काम होगा। तो ये काम हम लोगों ने शुरू कराया है, आप जरा समझ लीजिए। और इसके लिए फसल चक्र, जीरो टिलेज और फसल अवशेष प्रबंधन जो शुरू हुआ था बाहर से, अब यहां पर भी लोग फसल को, अवशेष को जलाने लगे। संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों को समझाने के लिए क्या मदद किया जाए, एक एक काम के लिए, सब चीजों के लिए काम हो रहा, तो हर प्रकार से। और इसमें आप जान लीजिए जो मौसम के